नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ एक पंगा हो गया। उन्होंने जो इमरान खान साहब पे तनकीद की वो उनको महंगी पड़ गई, बल्कि उनको उल्टी पड़ गई। ये तनकीद की वजह क्या है, मैं आपके सामने चंद बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें रखता हूँ। लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं। जरदारी साहब इमरान खान साहब पे इसलिए गुज़िश्ता चंद दिनों से गर्म हो गए क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। हुआ ये कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत बन रही थी ना 2024 के इलेक्शन के बाद, और जब धड़ाधड़ सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी, जब ये 180 के करीब पहुंच गए थे, तो उस वक्त ना फटाफट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलवाया गया और फिर सबको रब्ता करके कहा गया कि भाई अगर आप इंसान के बच्चे बन जाते हैं तो आपको हम हुकूमत बना देते हैं, मिलकर आपको हुकूमत बनानी पड़ेगी। आप में से किसी की भी अक्सरियत नहीं आ रही, अब हमें फॉर्म 47 जाली जारी करने पड़ेंगे। जब ये होता है तो ये हम ही भर लेते हैं। तो जो फार्मूला सामने आता है, जो यूसुफ रज़ा गिलानी और एक दो और लोग बता भी चुके हैं कि फार्मूला ये था कि 2.5 साल तक शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म रखा जाएगा और 2.5 साल तक बिलावल को वज़ीर आज़म रखा जाएगा। और जरदारी साहब ने बार बार ये कहना शुरू कर दिया, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बिलावल को वज़ीर आज़म बनता हुआ देखूँ। पाकिस्तान का भला नहीं सोचना, मेरी औलाद जो है जैसी भी है बनाओ इसको वज़ीर आज़म उठा के। ये ख्वाहिशात हैं इनकी, अंदाज़ा करें आप। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वो कहते हैं जी मेरा बिलावल वज़ीर आज़म बनेगा, तो बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है। तो अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि ट्रंप जो है वो शहबाज शरीफ को पसंद करना शुरू हो गया कि यार इतनी ज़बरदस्त पॉलिश, कमाल किस्म की। तो शहबाज शरीफ नंबर ज़्यादा ले गए। फिर फील्ड मार्शल जो है वो इस्तिस्ना भी ले लिया उन्होंने, एक्सटेंशन भी ले ली उन्होंने, हर चीज़ अपने कंट्रोल में कर ली उन्होंने। और फील्ड मार्शल ने अमेरिका को भी अपने हाथ में काफ़ी हद तक कर लिया और PMLN को सादा अक्सरियत भी दिला दी। अगर पीपल्स पार्टी अपने घर जाना भी चाहती है तो चली जाए, PMLN की हुकूमत तो अब नहीं गिरती। तो ये सारी चीज़ें जब हो गई तो जरदारी साहब बड़े बदमज़ा हुए हैं, क्योंकि 2.5 साल पूरे होने वाले हैं। 2 साल हो गए, तो ये अभी 6 महीने के बाद 2.5 साल हो जाएंगे। तो बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने की तरफ कोई बातचीत जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। एक तो ये है। दूसरा, इमरान खान साहब के बाहर आने के उनके खदशात बढ़ रहे हैं। उन्हें ये पता है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो अगला इलेक्शन इमरान खान का है, फिर भी बिलावल की बारी नहीं आएगी। तो ये एक और प्रॉब्लम है कि अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो वैसे ही। और एक जेलसी का फैक्टर भी है। जरदारी साहब को जेलसी ये है कि जेलें तो मैं काटता था, मैं मशहूर हुआ था पाकिस्तान में बिला वजह कि मैं बड़ा जेलें काटने वाला बड़ा सख्त आदमी हूँ। ये आदमी तो मेरे से बहुत आगे निकल गया और सारे नंबर तो इसको मिल गए बहादुरी के। तो मैं किधर खड़ा हूँ आज? यानी जरदारी साहब के लिए तो बड़े बड़े नारे लगते थे कि बड़ा जेल काटने वाला। लेकिन अब हुआ ये कि जरदारी साहब ने जो किया, उसके बाद PTI ने जो पोल खोले, जो सहाफ़ियों ने पोल खोले और बताया जनाब के जरदारी साहब ये टोटल आपकी जेल की औकात थी और इमरान खान के बारे में तो आप बात ही ना करें। आप तो 1 महीना वैसी जेल नहीं काट सकते जैसी जेल इमरान खान ने और उसकी पूरी फैमिली ने बर्दाश्त की है और उसके लोगों ने बर्दाश्त की है। तो ये जरदारी साहब को उल्टी पड़ गई। और एक और चीज़ भी है कि एस्टेब्लिशमेंट भी अक्सर शिकवा करती रहती है कि यार इमरान खान से और इनके बयानिए से सिर्फ हम नहीं लड़ना है, भाई आप लोग भी तो स्टेटमेंट दें। कभी वो PMLN को आगे करते हैं, कभी वो फजल रहमान को आगे करते हैं, कभी वो MQM को आगे करते हैं, कभी वो ANP को आगे करते हैं, तो कभी पीपल्स पार्टी की भी बारी आती है ना तो इनको भी वो आगे कर देते हैं। ये है नाजरीन मामला जरदारी साहब का गुस्से में आने के पीछे। खबरें और भी हैं लेकिन फिर आपके साथ शेयर करूँगा। बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और फ़ौज भेजे जाने के हवाले से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ईरान के ऊपर एक हमले का पूरा माहौल बन चुका है, हत्ता कि इसराइल के अंदर भी अमरीकी तैयारे पहुँच गए हैं। पूरे रीजन में हर तरफ से अमेरिका ने अपने हथियार, अपने फ़ौजी, अपने तैयारे, अपने बहरी जहाज़ वो फैला दिए और हर तरफ से उन्होंने सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की है। और इस मरतबा एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई वो ये कि सऊदी अरब ने अमेरिका को किसी किस्म की सपोर्ट ना देने का कहा, हत्ता कि ओमान भी सपोर्ट नहीं दे रहा, कतर भी इसमें गालिबन सपोर्ट नहीं देगा और कई ममालिक हैं। बरतानिया ने भी कह दिया कि अमेरिका को वो अपने अड्डे नहीं देंगे। यहाँ पे ईरान पे इस मरतबा अगर अटैक होता है तो इस बारे में यूरोपीय यूनियन भी इस मरतबा अमेरिका की बात उस तरीके से नहीं मान रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या अपने अहदाफ हासिल कर सकते हैं? सबसे बड़ा हदफ ये है कि ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन हो जाए, यानी वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत आ जाए जो अमेरिका के मुताबिक चले और इसराइल के लिए ख़तरात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं हो पा रही और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज दहशतगर्दी को रोकने में नाकाम है। यानी वो कोशिश करते हैं, कुछ वाक़यात रुक भी जाते हैं लेकिन वाक़यात लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं दहशतगर्दी के। और इसी की वजह से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के कुछ ठिकानों के ऊपर अटैक किया। पाकिस्तान का कहना है कि वहाँ बड़े पैमाने पर दहशतगर्द मारे गए हैं।
जबकि अफगानिस्तान का ये कहना है कि वहाँ पे सिविलियंस की हलाकतें हुई हैं। इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा है, जैसा कि हम सबको पता था। तो अभी एक और दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, ये बड़ा खौफनाक इंसिडेंट हुआ है भक्कर, ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाली बैनुस्सूबाई दाजल चेक पोस्ट है एक, वहाँ पर खुदकुश हमला हुआ। बाकायदा इसकी वीडियो भी आ चुकी है कि कैसे वो खुदकुश हमलावर जो है वो आराम से चलता हुआ आता है और पुलिस के पास पहुँच के चेक पोस्ट के पास वो अपने आप को धमाके से उड़ा देता है। अच्छा, यहाँ पे 3 पुलिस एहलकारों की शहादत की इतला मिली इब्तदाई तौर पे, और कई पुलिस वाले जो है वो वहाँ पे ज़ख्मी भी हो गए, उन्हें अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। तो ये अफसोसनाक वाक़या, भक्कर तक दहशतगर्द हैं, कुछ और इलाकों में भी पहले दहशतगर्दी के वाक़यात तवातर के साथ हो रहे हैं। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के 2 बड़े वाक़यात हुए हैं। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों और एजेंसियों के लिए बड़ा चैलेंज है। अब एक चीज़ मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ नाज़रीन, के पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात का इल्ज़ाम फितनतुल हिंदुस्तान के ऊपर लगाता है कि ये फितनतुल हिंदुस्तान है, फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान। तो मामला ये है कि अफ़गानिस्तान के ऊपर तो हम अटैक करते हैं, और अफ़गानिस्तान के साथ तो हमने तिजारत बंद कर दी है, वो इसलिए कि ये फितनतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं वहाँ से आते हैं। लेकिन फितना तो हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान के बकौल। तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ तो तिजारत बंद कर गया, लेकिन जहाँ से ये दहशतगर्द सपोर्ट जहाँ से मिलती है, जहाँ से पैसा मिलता है, जहाँ से वो ट्रेंड होते हैं बकौल पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्टों और पाकिस्तानी रियासत और हुकूमती इदारों के और हुकूमत के बयानिए के मुताबिक, तो उनके साथ तिजारत पाकिस्तान ने बंद नहीं की। यानी अफ़गानिस्तान के साथ हमने तिजारत इस लेवल तक बंद कर दी है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत जो तिजारत हमारी पिछले साल $560 मिलियन थी, वो अब $228 मिलियन रह गई है, यानी आधी से भी कम हो गई है। तो अफ़गानिस्तान के साथ हमने तिजारत अब तो मुकम्मल ही बंद की हुई है, जबकि हिंदुस्तान के साथ हमारी तिजारत अभी भी जारी है। और जो हिंदुस्तान के साथ हम तिजारत करते हैं, इसमें पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान को फ़ायदा होता है। तो देखें हमारी कैसा हमारा मौक़िफ़ है और कैसी हमारी पॉलिसी है कि फितनतुल हिंदुस्तान तो हम कह देते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ हम तिजारत बंद करते हैं जहाँ पे हमारा मुनाफा होता है, और हिंदुस्तान के साथ तिजारत हम जारी रखते हैं जहाँ पे हिंदुस्तान का मुनाफा होता है। कमाल नहीं कर रहे वैसे। बयानुल मरसूस तो आपने इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अब इंडिया में पटाखा भी चलता है तो वो पाकिस्तान के अंदर घुस के अटैक करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर अगर फितनतुल हिंदुस्तान जो पाकिस्तान बार बार कह रहा है वो अटैक करते हैं, तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में चला जाता है अटैक करने के लिए। तो जिसने हमला किया या करवाया या जो इसके पीछे है या जो मास्टरमाइंड है, उसके पीछे पाकिस्तान नहीं जा रहा। ये भी एक पॉलिसी है जिसके ऊपर थोड़ा गौर करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। ये देखें ना आप, तलाल चौधरी का स्टेटमेंट, ये बहुत ही अजीब स्टेटमेंट है। तलाल चौधरी दाखिला का वज़ीर मुमलिकत है। तलाल चौधरी का कहना है कि हम ये जंग दुनिया को दहशतगर्दी से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और भाई दुनिया अपने आप को खुद ही बचा लेगी, दुनिया बहुत सियाणी है। मुझे बताएं कब हुआ यहाँ पे यूएई के अंदर दहशतगर्द हमला, अबू धाबी के अंदर, सऊदी अरब के अंदर? मुझे बताएं ना कब वहाँ दहशतगर्दी होती है? ओमान में कब दहशतगर्दी होती है? बताएं ना भाई। दुनिया अपने आप को दहशतगर्दी से खुद ही बचा लेगी। ईरान ने अपने आप को बचाना होगा, खुद बचाएगा। चाइना ने अपने आप को दहशतगर्दी से बचाना होगा, खुद बचाएगा, वहाँ पे नहीं होती दहशतगर्दी। इंडिया ने अपने आप को बचाना होगा, खुद बचाएगा। सेंट्रल एशिया ने, यूरोप ने, अमेरिका ने, सब ने अपने आप को दहशतगर्दी से बचाना होगा, तो सारे अपने आप को खुद बताएंगे। आप पाकिस्तान को बचाएं जिसके लिए आपको पैसा मिलता है, जिसके लिए पाकिस्तानी अपने खून पसीने की कमाई से, आपको टैक्स के पैसों से आपका पेट भरते हैं, आपको हर तरह की सहूलत लेकर देते हैं। आप पाकिस्तान को बचाएं। हम ये जंग दुनिया को दहशतगर्दी से बचाना है। ओ भाई दुनिया अपने आप को खुद बचा लेगी। आप दुनिया के मामले लगते हैं। आप अपने आप को बचाएं, अपनी जान बचाएं, अपने लोगों को बचाएं, अपने लिए पॉलिसी बनाएं। लोगों की जंग लड़ते लड़ते पाकिस्तान यहां तक पहुंच गया है। अब तक इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।